जैसा कि देख रहे हैं हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का हम लोग 10 चैप्टर के बेस पे है, ये साइन और कोसाइन के बेस पे। चलिए तो इसी का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को क्लियर करते हैं। चलिए तो पहला हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे देखे थे एक, और सेकेंड में देखे थे हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे, इसका रेशियो के बेस पे हम लोग देखे थे। जो रेशियो के बेस पे हमारे पास कंटेंट आया था यहाँ पर, ठीक है। रेशियो में पहला हम लोग देखे थे साइन के बेस पे, साइन थीटा, नाउ कॉस थीटा, फिर थर्ड था हमारा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर था आपका कॉसेक थीटा। इसको रेशियो के बेस पे हम लोग देखे थे। रेशियो के बेस पे ये था। आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखे थे हम लोग, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके बेस पे देखे थे। और सेकेंड देखे थे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इस चीज़ को भी देखे थे। क्लियर। तो चलिए यहाँ से अब जो फार्मूला आया था इसी के बेस पे थोड़ा और फार्मूला हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। पहला जो हमारे पास था आइडेंटिटीज़ के बेस पे, इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। आपके पास ये जो फर्स्ट फार्मूला है आपका, जो 9th क्लास के बेस पे पढ़े हैं आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे, यहाँ से आप लोग थ्री फार्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। ये आपका मेन फार्मूला है फर्स्ट, इसी के बेस पे आया है। सेकेंड के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं, जो हमारे पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकेंड आइडेंटिटीज होता है सरोसन का, जिसको बोलते हैं। यहाँ से आप फार्मूला के बेस पे देखेंगे तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये अब थर्ड नंबर के बेस पे देखते हैं भाई। थर्ड नंबर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, ये थर्ड नंबर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि थर्ड के बेस पे क्या आएगा। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो चलिए इसके बेस पे ये था। थर्ड नंबर के बेस पे अब हमारे पास जो कंटेंट है वो क्या है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन के बेस पे क्या होगा, कॉस के बेस पे क्या होगा, टेन के बेस पे क्या होगा, टेन के बेस पे क्या होगा, सेक के बेस पे क्या होगा, और कॉसेक के बेस पे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, जो आप लोगों के रेशियो के बेसिस पे रहता है। जो हमारे पास ये रेशियो के बेस पे जो चीज़ देखे हैं इसी के बेस पे है ये भाई। अब यहाँ पर आप लोग एक हेक्सागोन हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं। हेक्सागोन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं, ये इस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। क्लियर। ये आपके पास हेक्सागोन है, इस हेक्सागोन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास क्योंकि 6 रेशियोस हैं, इसी के बेस पे हमारे पास ये 6 हेक्सागोन है। अब इसी के फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास है जो साइन थीटा के बेस पे है, यह है कॉस थीटा, ये होता है कॉट थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा,
ये होता है आपका टेन थीटा, ये इसके बेस पे होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा के बेस पे हम लोग भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, और टेन थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, फिर कॉस थीटा के बेस पे, फिर टेन थीटा के बेस पे, फिर कॉट थीटा के बेस पे, फिर सेक थीटा के बेस पे, फिर कोसेक थीटा के बेस पे। तो इसके अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन के रेशियो के बेस पे क्या होगा। तो पहला साइन थीटा का बेस पे देखते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं भाई, इधर से ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के माध्यम से देखते हैं इस चीज़ का हम लोग कि इसके बेस पे क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ देखते हैं कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। थर्ड में जब हम लोग देखते हैं थर्ड के बेस पे, तो थर्ड के बेस पे आता है कॉट थीटा। फिर फोर्थ के बेस पे देखते हैं तो फोर्थ के बेस पे आता है कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर टेन थीटा। तो साइन थीटा के बेस पे भी क्लियर कर सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, कोसेक थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे। साइन कॉस और कॉट और कोसेक और सेक और टेन के बेस पे क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते जाते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा कॉस बाय कॉट के बेस पे होता है, कॉस थीटा कॉट बाय कोसेक के बेस होता है, कॉट थीटा के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, कोसेक थीटा के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, सेक थीटा के बेस पे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे ज्ञात किए तो कॉस बाय कॉट हो गया, कॉस के बेस पे ज्ञात किए तो कॉट बाय कोसेक हो गया, और कॉट के बेस पे ज्ञात करते हैं भाई, तो कॉट के बेस पे हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे तो कोसेक थीटा बाय आपके पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। नाउ कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा बाय आपके पास हो जाएगा टैन थीटा। नाउ सेक थीटा इक्वल टू टैन थीटा बाय साइन थीटा। नाउ टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसके बेस पे ये हो जाएगा। तो हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू कॉस बाय कॉट, नाउ कॉस इक्वल टू कॉट बाय कॉसेक, नाउ कॉट इक्वल टू कॉसेक बाय सेक, नाउ कोसेक इक्वल टू सेक बाय टेन, नाउ सेक इक्वल टू टेन बाय साइन, नाउ टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस, साइन इक्वल टू कॉस बाय कॉट, नाउ कॉस इक्वल टू कॉट बाय कॉसेक, नाउ कॉट इक्वल टू कॉसेक बाय सेक, नाउ कोसेक इक्वल टू सेक बाय टेन, नाउ सेक इक्वल टू टेन बाय साइन, नाउ टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ये तो हो गया आप लोगों का क्लॉकवाइज के माध्यम से। जब आप इस चीज़ को देखेंगे किसके माध्यम से देखेंगे, क्लॉकवाइज के माध्यम से देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट के आएंगे और किस किस के बेसिस पे भी आएंगे। तो ये आप लोगों के इस कंटेंट के अनुसार हो गया। जैसे यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये दोनों कंटेंट के एक रोडिंग में है कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग अब इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ये यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अब कॉस थीटा के बेस पे है तो कॉस थीटा के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये किसके बेस है, कॉस थीटा के बेस पे है। जैसे कि हमारे पास कॉस थीटा इक्वल होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, ये होता है। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये आपका जो बेस है आधार बटे कर्ण है, और ये ऊपर चला जाएगा लंब बटे ये हो जाएगा आपका आधार, ये कटेगा तो कर्ण बटे लंब बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आपका आ गया। तो ये इसी के बेस पे आपके पास
आया है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बाय कोसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक बाय सेक थीटा, कोसेक इक्वल टू सेक बाय टेन थीटा, सेक इक्वल टू टेन बाय साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाए कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये कॉस के बेस पे क्या होगा। तो साइन के बेस पे हो जाएगा कॉस बाय कॉट, कॉस के बेस पे कॉट बाय कोसेक, कॉट के बेस पे कोसेक बाय सेक, कोसेक के बेस पे सेक बाय टेन, सेक के बेस पे टेन बाय साइन, टेन के बेस पे साइन बाय कॉस। तो साइन के बेस पे हो जाएगा कॉस बाय कॉट, कॉस के बेस पे हो जाएगा कॉट बाय कोसेक, कॉट के बेसिस हो जाएगा कोसेक बाय सेक और कोसेक के बेस हो जाएगा सेक बाय टेन। तो सेक के बेस पे हो जाएगा हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो एक को साइन के बेस पे कर सकते हैं, एक आपका कॉस के बेस हो जाएगा, एक कॉट के बेस हो जाएगा, एक कोसेक के बेस पे, एक सेक के बेस पे, टेन के बेस हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के रेशियो के बेस पे क्या होगा, कॉस के रेशियो के बेस पे क्या होगा, कॉट के बेस पे क्या होगा, कोसेक के बेसिस पे क्या होगा और सेक के बेस पे क्या होगा, टेन के बेस पे क्या होगा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे। क्लियर। तो ये आपका तो बेस बाय हाइपोटेनस के बेस पे हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर के बेस पे हो गया। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये रेशियो, तो पहला जो रेशियो रहेगा साइन के बेस पे रहेगा, जो पहला रेशियो है किसके बेस पे रहेगा, साइन के बेस पे, सेकेंड रेशियो कॉस के बेस पे, थर्ड आपका टेन के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो इसको आप लोग जानते हैं, बोलते हैं मूल मंत्र पंडित जी का। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद कर देते हैं ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। ठीक है। तो फर्स्ट रेशियो के बेस पे ये था आपका साइन के बेस पे, सेकेंड रेशियो था कॉस और थर्ड रेशियो था आपका टेन। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है आप लोगों का ये। क्लियर। तो क्लॉकवाइज के माध्यम से गए तो ये आपका हो गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस बाय कॉट, कॉस इक्वल टू गए तो कॉट बाय कोसेक, कॉट इक्वल टू गए तो कोसेक बाय सेक और कोसेक इक्वल टू गए तो सेक बाय टेन और सेक इक्वल टू गए तो टेन बाय साइन, टेन इक्वल टू गए तो साइन बाय कॉस। तो इस तरीके से आप लोग क्लॉकवाइज के माध्यम से जाएंगे तो ये फार्मूला आप इजीली यहाँ से याद कर सकते हैं, इजीली यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट साइन के बेस पे गए थे तो कॉस बाय कॉट हो गया, कॉस का क्या हो गया कॉट बाय कोसेक हो गया, कॉट का क्या हो गया कोसेक बाय सेक हो गया, कोसेक का क्या हो गया सेक बाय टेन हो गया। ठीक है। और टेन का क्या हो गया साइन बाय कॉस हो गया। तो सिक्स फार्मूला यहाँ से भी क्रिएट हो गया जो स्टार्टिंग पॉइंट में मैं बताया था। अब तो ये क्लॉकवाइज के बेस पे है, इसी के बेस पे आप लोग जैसे एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से आप लोग जाएंगे तो यहाँ से आपके पास सिक्स फार्मूला और आ जाएंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से जाएंगे, जैसे कि यहीं पर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ साइन थीटा के लिए, तो साइन थीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज आप लोग इस तरीके से चलेंगे तो ये आपका आ जाएगा टेन बाय सेक के बेस पे आ जाएगा, टेन थीटा बाय क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। ना सेकेंड के बेस पे देखेंगे, अब यहाँ से साइन का हो गया तो टेन के बेस पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक बाय कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा बाय यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। नाउ थर्ड के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर आप किसका देखेंगे, हम लोग सेक थीटा का देखेंगे। तो सेक थीटा के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कोसेक बाय कॉट के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बाय हो जाएगा कॉट थीटा। नाउ फोर्थ के बेस पे देखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये हो जाएगा। अधिकतर तो इसको आप यूज करते ही हैं और इसको क्लियर, बाकी ये भी फार्मूलास होते हैं। तो कॉट का हो गया कॉस बाय साइन, और कॉस के बेस पे देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा टेन थीटा। और लास्ट है आपका 6 नंबर साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा का बेस हो गया, लास्ट आपका था कॉस थीटा। तो ये आपका साइन का हो गया टेन बाय सेक, ठीक, टेन का हो गया आपका सेक बाय कोसेक, ठीक, और थर्ड हो गया सेक का कोसेक बाय कॉट, तो कोसेक बाय कॉट। फोर्थ का हो गया आपका कोसेक का, यहाँ से एक मिस्टेक की थी, आपका कोसेक यहाँ पर आ जाएगा तो कोसेक थीटा का हो जाएगा आपका कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। ये हो जाएगा, ये आपका छठवां हो जाएगा, ये आपका पाँचवा हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, फिर तक किसी को भी मान सकते हैं, वही है। क्लियर। तो यहाँ से भी आपके 6 फार्मूलास हो गए, यहाँ से आपका 6 फार्मूला हो गया। और यहाँ पर प्रीवियस में बताया था
इस तरीके से यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 9 फार्मूलास एक ही कंटेन में है देखिए। तो यहाँ से 9 फार्मूलास हो गए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज के बेस पे इसको याद कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब जो टेबल होता है इम्पोर्टेंट, हमारे पास जो टेबल होता है, टेबल को एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ भाई, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। जो हमारे पास 0 डिग्री के बेस से लेकर के 90 डिग्री के बेस पे रहता है, उसी के बेस पे, क्लियर। तो चलिए उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला आप लोग कॉलम बना लीजिए, एक सीरियल नंबर के लिए, एक रेशियो के लिए बना लीजिए, एक 0 डिग्री के लिए बना लीजिए, एक 30 डिग्री के लिए बना लीजिए, एक 45 के लिए बना लीजिए, एक 60 के लिए बना लीजिए, एक 90 के बेस पे बना लीजिए, क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। 1 2, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 6, क्लियर। तो चलिए पहला साइन के बेस पे होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, इसको रेशियो मान लेते हैं। ये रेशियो है आपके पास, ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये अदर है ना। जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको लिखेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर है सीरियल नंबर है आपका, ये 1 2 3 4 5 6। हमारे पास रेशियो के बेस पे होता है। जो फर्स्ट रेशियो है हमारे पास क्या है, साइन थीटा है। नाउ सेकेंड क्या होता है, कॉस थीटा। नाउ थर्ड आपके पास है टेन थीटा। नाउ फोर्थ कॉट थीटा। फिर होता है आपके पास सेक थीटा। एट लास्ट कॉस सेक थीटा। इस बेस पे रहता है, क्लियर। तो 0 डिग्री के बेस पे आप लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं, 30 45 60 90 और आप लोग अदर के बेस पे, ठीक है। तो पहला आप लोग इसका ट्रिक के माध्यम से रहता है, इसको आप लोग जानते हैं 9th क्लास के बेस पे 0 लिखिए भाई, 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिखिए। पहला काम आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 ये करना है पहला काम, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, दूसरा काम ये कीजिए कि सभी के डिनोमिनेटर में सभी को डिवाइड कर लीजिए 4 के बेस पे। ये डिवाइड हो गया, सभी में डिवाइड हो गया, क्लियर। उसके बाद थर्ड क्या करना है, आपको रूट लगाना है। रूट लगा लीजिए भाई, इस तरीके से रूट लगा लीजिए, ठीक है। तो पहला क्या लिखना है, 0 1 2 3 4। नाउ सेकेंड सभी में डिवाइडेड कीजिए 4 का, 4 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। थर्ड में क्या करना है, सभी में रूट लगाना है, सभी में रूट लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि जो करता है उसको कटा दो भाई, जो कट रहा है, जो डिवाइडेड है उसको डिवाइड कर लीजिए। 0 से तो 4 डिवाइडेड नहीं जाएगा, मतलब ये 0 आएगा। तो 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 0 ही आएगा। 1/4 1 का स्क्वायर रूट होता है आपका 1, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 1/2 हो जाएगा। इसको कट अप कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट होता है आपका 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए √2, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए √3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। नाउ ये तो कट गया, √1 आएगा, √1 का स्क्वायर रूट होता है आपका 1, क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, साइन थीटा के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो 0 डिग्री के बेस पे आपके पास 0 आता है, 30 डिग्री के बेस पे 1/2 आता है, 45 के बेस पे 1/√2 आता है, 60 डिग्री के बेस पे √3/2 आता है, 90 डिग्री के बेस पे आपका कितना आता है 1। तो पहला काम करना है 0 1 2 3 4। 0 कहाँ लिखना है भाई, 0 डिग्री, 1 30 डिग्री, 2 45 डिग्री, 3 60 डिग्री, 4 90 डिग्री, पूरे के बारे में डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। फिर उसके बाद थर्ड में लिखिए, आप लोग स्क्वायर रूट लगा लीजिए, फिर जो करता है उसको कटा दीजिए, जो नहीं कटेगा आपका वैसे ही रहने दीजिए। तो 0/4 मीन्स 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए √2, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए √3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 4 1 जा 4, 4 1 जा, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है आपका 1। एक बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब इसको उलट दीजिए भाई, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आपका, जस्ट उलट देंगे इसको। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा 1, फिर हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा आपका 1/√2, फिर क्या हो जाएगा 1/2, फिर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस टेबल में ही केवल साइन का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉस थीटा। मतलब साइन का जो टेबल गया है यहाँ से 0 1/2
1/√2 √3/2 1, ये आप लोगों का किसी इसी टेबल के लिए लागू होगा ना, बाकी फार्मूला के लिए लागू नहीं होता है। तो साइन आपको पता चल गया तो कॉस तो ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई। और जब आपको साइन और कॉस पता है तो हम लोग जानते हैं इसको भली भांति कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये होता है। मतलब साइन को कॉस से डिवाइडेड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझिए, उसके बाद इसको आप 12-13 सेकंड में बना सकते हैं। क्लियर? तो चलिए 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये 2 से कट ऑफ हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ √2 से कट जाएगा तो 1 आएगा, 2 से कट जाएगा तो √3 आएगा, 1/0 इन्फिनाइट आएगा। यह परिभाषित है। अब देखिए टेन थीटा के लिए 0/1 मीन्स 0, 1/2 √3/2, 2 जो भी आप लोग डिनोमिनेटर में है हर के रूप में है वो कट जाएगा, 1/√3, डिनोमिनेटर यहाँ से कट गया √2 तो 1 आ जाएगा, 1/1 मीन्स 1, यहाँ से 2 से कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा √3, 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर? अब टेन थीटा के बेस पे आ गया, जस्ट टेन का उल्टा होता है यहाँ पर कॉट थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनाइट, यहाँ पर हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 0। क्लियर? देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, 0 1 2 3 4, फिर उसके बेस पे आपका साइन का जाएगा, साइन का अपोजिट कॉस, जब साइन को कॉस से भाग देंगे तो टेन आ जाएगा, टेन का अपोजिट क्या होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा के लिए क्या करते हैं, सेक थीटा बराबर हम लोग इसको भली बात ही जानते हैं, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। मतलब cos थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा उल्टा करो, 1/1 1, √3/2 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2, 1/0 इन्फिनाइट, ये हो जाएगा। तो सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा का उल्टा इस टेबल में होता है आपका कॉसेक थीटा। तो जस्ट ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1, इतने में आपका फिनिश है। क्लियर? तो इतने में आप लोग जो भी डिग्री के बेस पे है, 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45 के बेस पे, 60 के बेस पे, 90 के बेस पे, ये आप लोग इजीली यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। केवल आपको एक ही जो है 0 1 2 3 4 के बेस पे इसको याद रखिए, बाकी ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। क्लियर? इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, 10-12 सेकंड में इसको बना लेंगे आप लोग। क्लियर? तो इसके बेस पे डिग्री के बेस पे आएगा कि यहाँ पर क्या होगा। अब जब हम लोग इस 11th क्लास में पढ़ते हैं तो ये तो आपको नॉर्मल 9th क्लास 10th क्लास के बेस पे है। अब जब हम लोग इसको रेडियन के बेस पे चेंज करते हैं, 0 तो आपका 0 रहेगा, 30 है मतलब 180 पाई का वैल्यू होता है आप लोगों का, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को आप लोग डिवाइडेड करेंगे यहाँ से 30 डिग्री के बेस पे, तो कितना आएगा π/6। तो इसको आप लोग लिखेंगे π/6। 30 डिग्री को आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से आप इसको π/6 से लिखेंगे, 45 को π/4 लिखेंगे, 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे, 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे। क्लियर? π/2 है मीन्स 90 डिग्री को बोल रहा है, दर्शा रहा है, π/3 है तो 60, π/4 है तो 45, π/6 है 30। क्लियर? तो ये इसके बेस पे रहेगा। तो यहाँ से आप लोग साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। अब इसमें कोऑर्डिनेशन की बात आती है। चलिए तो कोऑर्डिनेट निर्देशांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है। क्लियर? तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ये वाई है भाई तो ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स है भाई तो ये हो जाएगा आपका एक्स डैश हो जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, ये फर्स्ट है, ये आप लोगों का सेकेंड है भाई, ये आप लोगों का थर्ड, ये आप लोगों का फोर्थ। क्लियर? तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, ये होता है प्लस एंड प्लस, नाउ ये होता है आप लोगों का माइनस एंड प्लस, ये होता है माइनस एंड माइनस, नाउ प्लस एंड माइनस, ये होता है। क्लियर? अब यहाँ पर आपके पास कुछ भी अवयव आएंगे, ये तो 2 3 के बेस पे हो जाएगा, 3 2 के बेस पे हो जाएगा। सपोज यहाँ मैं ले रहा हूँ 2 3 -2 3 -2 -3 3 -2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, देख लीजिए इस चीज़ को। तो ये आपका हो गया प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं जितने भी हैं, इसमें साइन और कोसेक, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं,
बाकी सब नेगेटिव। क्लियर। इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के बेसिस पे भी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं कि 2/3 के बेस पे क्या होगा, -2 3 क्या होगा, -2 -3 क्या होगा, 3 - 2 क्या होगा, प्लस के बेसिस प्लस के बेसिस पे क्या होगा, माइनस प्लस के बेस पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस के बेस पे क्या होगा। तो इसके बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे क्या रहेगा। यहाँ पर जो आपका पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे है, इस चीज़ को भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव रहेगा, नाउ सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर। चलिए अब एंगल के बेस पे देखते हैं। हमारे पास ये आता है आपके पास भाई राइट एंगल ट्रायंगल बोल के, ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बोल के। अभी आप लोगों का एक्यूट एंगल के बेस पे आता है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी आपका एक्यूट एंगल है। अब ये आप लोगों का राइट एंगल के बेस पे होता है, इस चीज़ को जान रहे हो, और ये आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल के बेसिस पे होता है। ये अब देखिए कि आप लोगों का क्या हो गया, अब यहाँ पर डिनोट कर दिया तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल, बहुत लोग बेस और इसको देखिए, सपोज यहाँ पर आपका थीटा आ गया तो थीटा का सामने वाला यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। क्लियर। ये हो जाएगा आपका जहाँ पर राइट एंगल और थीटा बना है, जिस पर आसित है, जिसको आसन्न भुजा बोलते हैं, उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं बेस। और सबसे बड़ी भुजा होता है हाइपो, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा आपका कर्ण। क्लियर। ये हो जाएगा आपका आधार, और इसको शुद्ध सात्विक भाषा में क्या बोलते हैं भाई, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सामने है, सामने से देख रहे हैं भाई, सम्मुख भुजा आमने। ये क्या है, संलग्न भुजा, जिस पर चष्ट है, इसको बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा। नामकरण कर देते हैं भाई, ABC, ये इसका नाम हो गया। क्लियर। इसका नाम क्या हो गया, ABC के बेस पे हो जाएगा। अभी आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल है, ए है, मान लेते हैं कि O है, ये है आपका B है। एब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से अबव और इसे लेस होता है, ओनली 90 डिग्री रहेगा, ओनली 90 डिग्री, तब यह राइट एंगल कहलाएगा। और ये 0 डिग्री है, ये आप लोगों का 90 डिग्री है, सब ये आपका 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री से एबव रहेगा, और मतलब 0 से क्या रहेगा आपका एबव, और 90 से क्या रहेगा लेस। क्लियर। 0 से 89 तक ही आएगा, 90 हुआ तो राइट एंगल हो जाएगा। क्लियर। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि इसके बेस पे क्या होगा, डिग्री के बेस पे। क्लियर। ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये 80 90 तक जाएगा 0 के बेस पे, इस तरीके से। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि ये साइन से रिलेटेड रहेगा कि कॉस से, कि टेन से, कि कॉट से। क्लियर। तो साइन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, कॉस के बेस पे कर सकते हैं, टेन के बेस पे कर सकते हैं,
कॉट के बेस पे कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एक यहाँ परपेंडिकुलर के बेस पे कर सकते हैं, एक को हाइपोटेनस के बेस पे कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे है, क्लियर। तो एक परपेंडिकुलर लंब जो कि सम्मुख भुजा के बेस पे है, एक संलग्न भुजा के बेस पे है, एक सबसे बड़ी भुजा के बेस पे है। तो परपेंडिकुलर लंबा के बेस पे है, हाइपोटेनस कांडा के बेस पे है, और ये बेस आधार संलग्न भुजा के बेस पे है। तो इसके अनुरूप में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं, जब यहाँ से आप लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं कि जैसे पाइथागोरस के बेस पे हमारे पास जो होता है पाइथागोरस थ्योरम जो आपके पास होता है तो ये आपके पास जो होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसके बेस से भी आप क्लियर कर सकते हैं इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लंबा का वर्ग प्लस तो इसके बेस से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, इसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये कंटेंट किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो कांडा का वर्ग के बराबर हो जाएगा लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, क्लियर। ज्यामितीय निरूपण स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल के बेसिस पे है। एक स्ट्रेट एंगल के बेस हो जाएगा, इसको हम लोग सरल कोण बोलते हैं। चलिए, तो इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जो आपका स्टेटिक के बेस पे रहेगा, क्लियर, एंगल के बेस पे रहेगा, मतलब इस तरीके से 180 डिग्री के बेस पे रहेगा, क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये एंगल ए के बेस पे है। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ओ है, ये बी है, क्लियर। तो ये आपका स्ट्रेट एंगल के बेस पे रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होगा, कॉस के बेस पे क्या होगा,
टेन के बेस पे क्या होगा और कॉट के बेस पे क्या होगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ज्यामितीय अर्थ से रिलेटेड रहेगा तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये साइन के बेस पे रहेगा कि कॉस के बेस पे रहेगा कि टेन के बेस पे रहेगा कि कॉट के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा और ये किसके अनुसार आएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ज्यामितीय अर्थ के बेस पे जब भी देखते हैं हमारे पास तो ये जो आपका चतुर्थांश के बेस पे रहता है, इस चीज़ को याद रखिए भाई। ये चतुर्थांश के बेस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो चतुर्थांश के बेस में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। या तो प्लस प्लस के बेस पे रहेगा या प्लस माइनस के बेस पे रहेगा या माइनस प्लस या माइनस माइनस के बेस पे रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एक प्लस के बेस हो जाएगा, एक माइनस के बेस हो जाएगा, एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो प्लस प्लस के बेस पे एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस, एक माइनस माइनस के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो इसको हम भी जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो एक प्लस प्लस के बेस पे हो जाएगा, एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस, एक माइनस माइनस के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। कि साइन यहाँ पर अब जैसे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास ही जब आता है तो इस चीज़ को तो मैं यहाँ से बताया ही था कि अगर ये दोनों इसके बेस पे है, एक फर्स्ट के बेस पे होता है, एक सेकेंड के बेस पे होता है, तो इसको हम लोग फर्स्ट के बेस पे मान लेते हैं, इसको सेकेंड के बेस पे मानते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो एक फर्स्ट के बेस होता है, एक सेकेंड के बेस पे, एक थर्ड के बेस पे। तो यहाँ मैं बोला था कि ऑल पॉजिटिव हैं और यहाँ पर क्या बोला था, साइन कॉस, साइन और कॉसेक, ये साइन और आपका कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। क्लियर। यहाँ पर आपका टेन होता है और कॉट होता है, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसके माध्यम से भी आप इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये साइन के बेस पे है कि कॉस के बेस पे है कि टेन के बेस पे है कि कॉट के बेस पे है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन कोसेक के माध्यम से होगा, कि टेन कॉट के माध्यम से होगा, कॉस सेक के माध्यम से होगा, कि ऑल पॉजिटिव के बेस पे रहेगा या नेगेटिव के बेस पे रहेगा। तो दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर
कर सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे था आपके पास जो आया था, इस रूल्स को याद रखिएगा। तो इस रूल्स के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो इस रूल्स के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं क्लियर। ग्राफिकल निरूपण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ग्राफिकल निरूपण किसके बेसिस पे आएगा और किसके अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो जैसे कि हम लोग ग्राफिकल निरूपण के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे पास जो कंटेंट आता है वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है वो किसके बेस पे रहेगा क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये ग्राफ के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है। जैसे कि मैं ग्राफ के बेसिस पे इस चीज़ को ले रहा हूँ, जैसे कि ग्राफिकल निरूपण के बेस पे जैसे कि इस चीज़ को मैं ले लिया क्लियर। अब इसमें ग्राफ को हमको करना है तो ग्राफ को अटैचमेंट की दृष्टि से हम लोग इसको किसके बेस पे लेंगे, इस कंटेंट के अनुसार से देखते हैं। अब मान लीजिए इस ग्राफ को हमको यहाँ से लेना है। अब इस ग्राफ के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये इस क्वेश्चन के बेस पे है क्लियर। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख ले रहे हैं और ये दोनों के माध्यम से, ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, ठीक है। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के बेस पे, यहाँ पर हो जाएगा। एक और देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए एक यहाँ पर आएगा आपके पास। चलिए अब यहाँ से देखते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका ये किसके बेसिस पे रहेगा। इन दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपके पास ये ग्राफ के बेस पे है। अब यहाँ पर ये ग्राफ के माध्यम से आपको देखना रहेगा। तो ये ग्राफ के माध्यम से जो एक्स एक्सिस के बेस पे लेते हैं या वाई एक्सिस के बेस पे लेते हैं हम लोग क्लियर। जैसे कि ये एक्स के बेसिस पे ले लेते हैं तो ये आपका क्या होता है, एक्स डैश होता है। ये वाई, तो ये आपका वाई डैश के बेस पे होता है, वाई डैश हो जाएगा ये आपका। अब यहाँ से हम लोग जब देखते हैं तो ये आप लोगों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बेस पे होता है और ये आप लोगों का सेकेंड के बेस पे होता है क्लियर। इसको हम लोग थर्ड के बेस पे देखेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग फोर्थ के बेस पे देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो एक्स का है, यहाँ पर एक्स वाई, जो एक्स आपका पहला कंटेंट है, सेकेंड वाई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से भी प्लस है, यहाँ से भी प्लस है, इसलिए ये आपका प्लस प्लस वाला कहलाता है क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस वाला है, इधर से ये आपका प्लस वाला है, तो एक माइनस और प्लस वाला कहलाता है। इधर से ये माइनस वाला आ गया, इधर से भी ये इंसान माइनस वाला आ गया, ये इसलिए ये माइनस माइनस रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इधर से आ गया प्लस वाला, ये इधर से आ गया माइनस वाला, इसी के बेस पे रहेगा और इसी के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के बेस पे भी जान सकते हैं, वाई एक्सिस के बेस पे भी क्या होगा इस चीज़ को जान सकते हैं। तो ऑल पॉजिटिव के बेस पे भी देख सकते हैं, ऑल नेगेटिव के बेस पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑल पॉजिटिव के बेस पे रहेगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको ऑल पॉजिटिव के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो रहेगा आपका साइन जो भाई है और जो आपके पास कोसेक है, ये दोनों आपके पास पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी सब आपके किस में रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे। उसी प्रकार थर्ड में देखते हैं तो यहाँ पर टेन और कॉट आपके किस में रहते हैं, पॉजिटिव में रहते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव में रहते हैं। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये कॉस के बेस पे रहेगा कि आपका सेक के बेस पे रहेगा। तो कॉस और सेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये नेगेटिव के बेस पे रहेगा कि पॉजिटिव बेस पे रहेगा। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस के माध्यम से एक रहेगा, माइनस के माध्यम से एक रहेगा। जैसे इसको मैं एक और ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूँ जो इसके बेसिस पे आएगा क्लियर। जैसे इसी को देख लीजिए, इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इसके अनुसार हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं जो कि एक्स के बेसिस पे रहेगा और वाई के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट के बेस पे है ये वाला और ये वाला आपका किसके बेस पे है, सेकेंड के बेस पे है। तो इसको हम लोग सेकेंड के बेस पे कर लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग थर्ड के बेस पे कर लेते हैं और इस चीज़ को हम लोग फोर्थ के बेस पे कर लेते हैं क्लियर। तो यहाँ पर भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, एक एक्स के बेस पे है, जैसे कि ये आपका एक्स भाई साहब है और ये आपका क्या है, एक्स डैश वाला है। ये उसी प्रकार वाई के बेस पे है, ये आपका वाई डैश के बेस पे। अब आपके पास कंटेंट के अकॉर्डिंग में कोई क्वेश्चन के बेस पे आ गया, ठीक है, जो भी है एक्स वाई के बेस पे है 2 3 या एक्स वाई के बेस पे आपके पास 5 6, ठीक है, इस तरीके से। या फिर एक्स वाई के बेस पे आ गए आपके पास -2 4 या -2 4, इस तरीके से। इसमें आ गया एक्स वाई के बेस पे 6 और 4 के बेस पे,
तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना रहेगा, इसको दर्शाना रहेगा तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसमें इंक्लूड रह सकता है या तो साइन के फंक्शन के लिए बोला रहेगा स्पेशल, या फिर कॉस के फंक्शन के लिए बोला रहेगा, या फिर टेन के फंक्शन के लिए बोला रहेगा। साइन कॉस टेन किसी के फंक्शन को भी बोल सकता है, साइन कॉस टेन, या इनका अपोजिट यहाँ पर कॉसेक को भी इंक्लूड कर सकता है, या फिर आपका सेक को इंक्लूड कर सकता है, या फिर इस आपका कॉट को भी इंक्लूड कर सकता है, तीनों के बेसिस पे। क्लियर। जैसे 2 3 के माध्यम से देखते हैं तो ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होगा 2 और 3 के माध्यम से। ये आपका 2 और 3 के माध्यम से मान लेते हैं 5 6 के बेस पे है, तो ये आपका 5 है, फर्स्ट एक्स एक्सिस का 5 है, तो ये आपका 6 का बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6। अब 0 के बेस पे जब आप लोग इसको मिलाते हैं, जो ट्रांसवर्जल लाइन आता है, इस तरीके से आप मिला सकते हैं कि ये 0 के बेस पे इस तरीके से किसके कंटेंट में जाएगा, इस तरीके के बेस पे, स्केल के बेस पे आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी। क्लियर। जैसे ये वाला स्टेप है, इस तरीके से आपके पास जाएगा ये। यहाँ पर भी कोई बिंदु आ सकता है, जैसे कि देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर भी कोई बिंदु आ सकता है, यहाँ पर कहीं पे भी आ सकता है। इस तरीके से आप इधर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी। 2 को लेना है आपको, एक पहला एक्स के बेस पे, दूसरा एक्स डैश के बेस पे, या फिर वाई, या फिर वाई डैश के बेस पे। तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर जैसे कि अगर आपको बिंदु नहीं दिया है तो पैमाना के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। पैमाना के बेस पे आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पर पैमाना मेंशन कर सकते हैं कि एक्स अक्ष में कितना सेंटीमीटर और कितना यूनिट लिए हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट लिए हैं, 10 इकाई लिए हैं, या वाई अक्ष के बेस पे, ठीक है, या वाई अक्ष के बेस पे कितने लिए हैं। तो वाई अक्ष के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि 20 इकाई है कि कितना इकाई है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है, कि एक्स अक्ष के बेस पे कितना लिए हैं और वाई अक्ष के बेस पे कितना लिए हैं, या सेंटीमीटर के बेस पे कर सकते हैं आप लोग इसको। जैसे कि 1 लिए हैं तो इसको भी आपको 1 लेकर के चलना है, इक्वल 1 सेंटीमीटर है तो सभी को 1 के बेस पे लेकर चलिए, और 2 सेंटीमीटर है तो सभी को 2 सेंटीमीटर के बेस पे लेकर के चलिए। तो एक्स को आप लोग एक्स डैश के बेसिस पे ले सकते हैं, अगर एक्स पॉजिटिव है और एक्स डैश आपका क्या है, नेगेटिव। उसी प्रकार वाई के बेस पे भी कर सकते हैं, एक पॉजिटिव तो एक वाई डैश क्या है आपका, नेगेटिव के बेस पे है। तो दोनों के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि आपका एक्स एक्सिस के बेस पे क्या होगा और वाई एक्सिस के बेस पे भी क्या होगा। तो दोनों कंटेंट को आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन था इसके बेसिस पे रहेगा। अब आगे देखते हैं हमारे पास जो दिया गया है, जो आपके पास 11th के बेस पे जो पढ़े थे आप लोग, एक रोस्टर के बेस पे पढ़े थे, एक पढ़े थे ये रोस्टर रूप, और एक पढ़े थे समुच्चय निर्माण। क्लियर। रोस्टर रूप एक पढ़े थे क्या, समुच्चय निर्माण, ठीक है। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब आपके पास कोई संख्या आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया आपके पास इस तरीके से, यहाँ से देखते हैं, जैसे आपके पास ये आ गया एक्स सच दैट एक्स। क्लियर। जहाँ पर एक्स एक सम संख्या के बेस पे है, सम संख्या है, इस तरीके से दे रहा है, और एक्स यहाँ से दे रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है 1 से स्मॉल आर देना है, इक्वल देना है, और ये जा रहा है मान लीजिए 6 तक जा रहा है, 6 तक इक्वल के बेस पे है। अब यहाँ से सम संख्या के बेस पे आपको लिखना है, इस तरीके से अवयव प्राप्त करना है। तो ये अवयव किसके बेस पे रहेगा, तो मान लेते हैं कि एक्स सच दैट एक्स के बेस पे है, तो सम संख्या, तो पहला नेचुरल नंबर के बेस पे हमारे पास है, यहाँ पर जैसे कि n बिलोंग्स टू n है, या x बिलोंग्स टू n है, x बिलोंग कर रहा है आपके नेचुरल नंबर पर। तो यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर जिसकी शुरुआत होती है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 के बेस पे। तो यहाँ से हमको सम संख्या का नंबर देखना है, एक हो जाएगा 2 के बेस पे, एक हो जाएगा 4, एक के बेस हो जाएगा 6। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 के बेसिस पे होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 के बेस पे होगा। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं, लेकिन सम संख्या बोला है तो पहला क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा आपका 6। ये आपका पहला अवयव आ जाएगा। दूसरा कोई कंटेंट दे रहा है भाई इस तरीके से कि एक्स सच दैट एक्स, मान लीजिए कि 5 से कम अभाज्य संख्या, कम कोई अभाज्य संख्या,
इस तरीके से दे दिया। अब तो 5 से छोटी कोई अभाज्य संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बेस 5 से छोटी 1 को तो मानते ही नहीं है। उसके बाद आपके पास आ गया 2 और 3, तो यहाँ 3 अवयव प्राप्त हो गया, यहाँ 2 अवयव प्राप्त हो गया। तो दोनों को लेकर के आप ग्राफिकल निरूपण कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेगा। क्लियर। तो रोस्टर रूप में हम लोग हमेशा जो रहता है गणितीय अवधारणा, उसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मान लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री को लिखना है इस तरीके से, ट्रिग्नोमेट्री। तो जब भी आप लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे, ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट है इसको यूज करेंगे। जो भी अल्फ़ाबेट है उसको आप लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जो अल्फ़ाबेट आपका रिपीट मोड में है उसको केवल सिंगल टाइम्स लिखेंगे। जैसे इसका आंसर आएगा TRIGONMER, आर आ गया है, वाई आएगा सीधा, यहाँ आपका पास आ जाएगा वाई। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हुआ है, आर ओ भी रिपीट हुआ है और टी आपका रिपीट हुआ है। देखिए ये सब रिपीट वाले हैं। क्लियर। तो आपका ये हो जाएगा रोस्टर रूप में जब इस चीज़ को लिखेंगे तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। इसी को आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है, सेट के रूप में लिखना है। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, एक सच दैट एक्स, यहाँ पर लिखोगे ट्रिग्नोमेट्री एक अक्षर है, ट्रिग्नोमेट्री एक अक्षर है। तो समुच्चय निर्माण में क्या होता है, स्टेटमेंट, और रोस्टर रूप में होता है आपका आंसर। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर। तो यहाँ से समुच्चय निर्माण भी देख लिए और रोस्टर रूप भी आप लोग यहाँ से देख लिए। अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं पेश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपके पास अगर ये है एक सच दैट एक्स इक्वल टू है प्रथम पाँच प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये ए के लिए है। ए इक्वल टू दिया गया है, बी इक्वल टू दिया गया है। मान लीजिए एक सच दैट एक्स इक्वल टू 2 का गुणज ये दिया गया है। तो ए के बेस पे क्या आएगा, बी के बेस पे क्या आएगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि ए के बेसिस पे क्या कंटेंट रहेगा। एक सच दैट एक्स प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय के बेस पे है, एक सच दैट एक्स 2 का गुणज के बेस पे है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृत संख्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर के बेस पे जो आपके पास आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, बी का वैल्यू आ जाएगा 2 का गुणज 2 4 6 8 10 12। यहाँ कंडीशन दी है, मान लीजिए कि 2 इज स्मॉलर देन इक्वल देन एक्स, और ये गया है आपका 6 के बेस पे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ए के बेस पे क्या होगा और बी के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो एक ए के बेस पे हो जाएगा, एक किसके बेस हो जाएगा, बी के बेस पे। तो एक सच दैट एक्स प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। सेकेंड बी एक सच दैट एक्स 2 का गुणज 2 इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल देन 6 के बेस हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 इसके बेस हो जाएगा, और सेकेंड वाला बी के रूप में रहेगा 2 4 6 8 10 12 के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि समुच्चय निर्माण किसके अंतराल में आएगा और ये रोस्टर फॉर्म किसके बेस पे आएगा। तो रोस्टर फॉर्म के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं और समुच्चय निर्माण के बेस पे कर सकते हैं। तो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बेस पे भी ये हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे भी हो जाएगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेस पे है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है
क्लियर। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे देखते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे जो देखते हैं वही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि 11th के बेस पे sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये sin x के बेस पे है कि cos x के बेस पे है कि cot x के बेस पे है कि sec x के बेस पे है कि cosec x के बेस पे है। तो इसके बेस पे भी आप लोग क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये sin x के बेसिस पे क्या होता है, cos x के बेस पे क्या होता है, tan x के बेस पे क्या होता है, cot x के बेस पे क्या होता है, sec x के बेस पे क्या होता है, cosec x के बेस पे क्या होता है। तो sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि फंक्शन में x के बेस पे क्या आएगा, y के बेस पे क्या आएगा, z के बेस पे क्या आएगा। तो एक को हम लोग x के बेस पे लेते हैं, x, एक है आपका y, एक है आपका z। तो x हो जाएगा, y हो जाएगा, आप एक क्या हो जाएगा z। जैसे ये 1 2 3 के बेस पे है 1 2 3 4 5, y के बेस पे 6 7 8, z के बेस पे है 9 10 11 12, इस तरीके से है। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का बेस हो जाएगा, एक कॉस एक्स हो जाएगा, एक टेन एक्स हो जाएगा, एक कॉट एक्स हो जाएगा, एक सेक एक्स हो जाएगा, एक कोसेक एक्स हो जाएगा। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये एक्स के बेस पे रहेगा कि वाई के बेस पे रहेगा कि जेड के बेस पे रहेगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के बेस पे आएगा कि कॉस के बेस पे आएगा कि टेन के बेस पे आएगा कि कॉट के बेस पे आएगा कि सेक के बेस पे आएगा कि कोसेक के बेस पे आएगा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, एक्स के बेसिस पे क्या होता है, वाई के बेसिस पे क्या होता है, जेड के बेसिस पे क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉड एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स के माध्यम से जब एक्स इक्वल टू है 1 2 3 4 5, वाई के बेस पे है 6 7 8 और जेड के बेस पे है 9 10 11 12 के माध्यम से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये साइन के बेस पे रहेगा कि कॉस के बेस पे रहेगा कि टेन के बेस पे रहेगा कि कॉट के बेस पे रहेगा कि सेक के बेसिस पे रहेगा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो एक होता है आपके पास जो फार्मूला के बेस पे होता है, एक साइन होता है ए प्लस बी, एक होता है कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि साइन के ए प्लस बी के बेसिस पे क्या होता है और कॉस ए प्लस बी के बेसिस पे क्या होता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन ए प्लस बी किसके अकॉर्डिंग में है, कॉस ए प्लस बी किसके अकॉर्डिंग में है। तो साइन ए प्लस बी के माध्यम से देख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में है और किस किस क्वेश्चन के बेस पे हैं। तो एक हो जाएगा साइन ए प्लस बी, दूसरा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो एक साइन ए प्लस बी के माध्यम से देखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। क्योंकि अगर कॉस ए ये है, कॉस बी अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ से लिख सकते हो साइन ए अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यहाँ से ये भी लिख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। इस रूप में भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा,
तो किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन ए प्लस बी के बेस पे क्या होता है, कॉस ए प्लस बी के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है। तो इन दोनों के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी के माध्यम से, क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि कॉस के माध्यम से क्या रहेगा, साइन के माध्यम से क्या रहेगा। तो एक होता है साइन ए प्लस बी, एक होता है कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में रहेंगे। जैसे कि साइन ए प्लस बी है तो साइन ए हो जाता है, फिर कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, साइन ए साइन बी हो जाएगा, कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के बेस हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, साइन ए और साइन बी के माध्यम से भी हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी को हम लोग इस कंटेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन रहेगा आपके पास, जो साइन के बेस पे आपके पास आया है ए प्लस बी के रूप में और कॉस ए प्लस बी के रूप में होता है। जैसे कि 2 साइन ए कॉस ए के बेस पे हम लोग देखते हैं तो साइन 2 ए के बेस पे जो होता है, एक होता है कॉस 2 ए के बेसिस पे जो होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि 2 साइन ए कॉस ए किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए हो जाएगा, कॉस 2 ए हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए कॉस 2 ए। तो इसके बेस पे भी क्लियर कर सकते हैं कि 2 साइन ए किसके बेस पे होता है, कॉस ए किसके बेस पे होता है, साइन 2 ए किसके बेस पे होता है, कॉस 2 ए किसके बेस पे होता है। तो दोनों कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई
ये किसके किसके बेस पे हो रहा है सारणी की दृष्टि से। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं साइन थीटा के बेस पे क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे। फिर आपके पास कॉस थीटा के बेस पे क्या आएगा, इस चीज़ को देखेंगे। फिर टेन थीटा के बेस पे क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे। फिर कॉट थीटा के बेस पे क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे। फिर सेक थीटा के बेस पे क्या होगा, इसको देखेंगे। फिर कोसेक के बेस पे भी देखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा 1 बाय सेक थीटा 1 बाय कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा 1 बाय कॉस थीटा 1 बाय साइन थीटा। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में है और किसके किसके बेस पे है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन के अकॉर्डिंग में क्या है 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा के अकॉर्डिंग में 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के अकॉर्डिंग में 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के अकॉर्डिंग में 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के अकॉर्डिंग में 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा के अकॉर्डिंग में 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा के बेस से 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस से 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के बेस से 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के बेस से 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा के बेस से 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं भाई, जब हमारे पास ये होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे पढ़ते हैं। एक होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसके माध्यम से पढ़ते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है 1 के बेस पे है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय 1 बाय साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। इसके बेस हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ये भी इस दोनों के बेसिस पे रहेगा, ये इसके बेस पे, ये इसके बेस पे,
ये इसके बेस पे, ये इसके बेस पे रहेगा। तो साइन कॉस टेन कॉस सेक और कोसेक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा तो 1 बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा के बेस पे 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस पे 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा के बेस पे 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के बेस पे 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा के बेस पे 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा भाई, और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा। अब देखिए हमारे पास ये आ गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये होता है। चलिए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 1 के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू किसके बेस पे रहेगा 1 के बेस पे रहेगा कि ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के बेस पे रहेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, कोस थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा के बेस हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा का बेस हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा का बेस हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा, 1 बाय सेक थीटा, कॉस थीटा, 1 बाय कॉट थीटा, टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा, कॉट थीटा, 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे रहेगा। तो इन दोनों के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये कॉस के बेस पे होता है कि साइन के बेस पे होता है, कि साइन के बेस पे होता है कि कॉस के बेस पे होता है। तो दोनों कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास हो जाएगा ये। अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आप लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ से देख सकते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से देख सकते हैं सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे।
तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एक साइन थीटा के बेस पे है, एक कॉस के बेस पे है, एक टेन के बेस पे है, एक कॉट के बेस पे है, एक सेक के बेस पे है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि एक साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस सेक के बेसिस पे क्या होता है। तो दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या रहेगा तो कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा के बेस पे क्या रहेगा तो साइन थीटा आएगा। तो कॉस के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, एक को साइन के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, एक को टेन के माध्यम से, एक को कॉट के माध्यम से, एक को सेक के माध्यम से, और एक को कोसेक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/कोसेक थीटा हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/सेक थीटा हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/कॉट थीटा हो जाएगा, एक 1/टेन थीटा हो जाएगा, एक 1/कॉस थीटा हो जाएगा, एक 1/साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा के इक्वल टू हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। अब यहाँ से जब कोसेक को आप लोग इंक्लूड करेंगे यहाँ से, तो कोसेक के बेस से आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/साइन थीटा के बेस से होता है, या फिर साइन को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर तो साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा 1/कोसेक थीटा के बेस पे, या फिर इन दोनों चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू एक हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे। लेकिन जब भी आप दोनों को लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टेन के बेस पे जैसे कि यहाँ पर है तो उसको आप लोग साइन बटे कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा होता है, और यही साइन साइन से करता है, कॉस कॉस से करता है, तो ये आपके पास क्या बनता है एक बचता है। और इसी एक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसे कि कॉट है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये इस तरीके से कटेगा तो यहाँ पर आपका 1 के बेस पे आएगा। जैसे सेक थीटा है 1/कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा का क्या होता है 1/कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा बाय 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा आपके पास 1 ही तो बचेगा। कोसेक थीटा के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 1/साइन थीटा इंटू साइन थीटा है तो साइन साइन से कटेगा तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होगा तो कॉस के बेसिस पे आएगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या होगा तो साइन के बेस पे आएगा, टेन के बेसिस पे क्या आएगा, फिर कॉट के बेसिस पे क्या आएगा, फिर सेक के बेसिस पे क्या आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होता है तो कॉस आता है, कॉस के बेस पे क्या होता है तो साइन आता है, टेन के बेस पे होता है तो कॉट आता है, कॉट के बेस होता है तो साइन आता है। तो इन दोनों के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो आगे कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं।